नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आज से आगाज। गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा के पंचकुला से समारोह की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने चना खरीद की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 40 क्विंटल प्रतिदिन प्रति किसान की। राज्य के 152 पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक सम्मान मिलेगा। और राजस्थान उच्च न्यायालय को 2 नए न्यायाधीश मिले। कुलदीप माथुर और शुभा मेहता के नियुक्ति आदेश जारी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 आज से हरियाणा के पंचकुला में शुरू हो रहा है। इस खेल समारोह का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इन खेलों में 2262 लड़कियों सहित लगभग 4700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, हैंडबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी स्पर्धाओं के अलावा 5 स्वदेशी खेल शामिल हैं। इन खेलों के लिए पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया गया है। साथ ही विश्व स्तरीय खेल ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त अंबाला में जिम्नास्टिक और तैराकी, शाहबाद में हॉकी, चंडीगढ़ में तीरंदाजी और फुटबॉल तथा नई दिल्ली में साइकिलिंग और निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कजाकिस्तान के अलमाटी में बोलेट तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। साक्षी मलिक ने कल फाइनल में कजाकिस्तान की इरिना कुजनेत्सोवा को 7-4 से हराया। भारत की मानसी अहलावत और दिव्या काकरान भी अपने अपने भार वर्ग में शीर्ष पर रहीं और स्वर्ण पदक जीते। 63 किलोग्राम वर्ग के ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में पहलवान नीरज के कांस्य पदक जीतने के साथ ही भारत ने 4 पदक हासिल कर लिए हैं। केंद्र सरकार ने एक दिन में प्रति किसान अधिकतम 40 क्विंटल चना की समर्थन मूल्य पर खरीद करने की अनुमति दे दी है। पहले ये अनुमति 25 क्विंटल थी। राज्य के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि इस निर्णय से किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए दूसरे दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य में समर्थन मूल्य पर चना खरीद के लिए करीब 1,25,000 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस की स्थापना के लिए भवन निर्माण और पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने संस्थान के भवन निर्माण के लिए 77 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस में न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी सहित 3 विभागों में 141 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने झुंझुनू जिले की बिसाऊ उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के साथ ही जिले के पिलानी और गुड़ा को नवीन उप तहसील बनाने को मंजूरी दे दी है। सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर आज मिनी मैराथन आयोजित की जा रही है। मैराथन में विभिन्न आयु वर्गों के 500 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मैराथन के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। ये श्रेणी है 12 से 18 वर्ष के लिए 1.5 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर और 50 साल तक के अन्य लोगों के लिए 8 किलोमीटर है। प्रत्येक श्रेणी में पहले 3 विजेताओं को पदक और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने रणथंभौर बाग परियोजना से 1 किलोमीटर की अवधि में ध्वनि प्रदूषण करने पर पाबंदी लगा दी है। जिला कलेक्टर ने होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल पर रात 10 बजे बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस क्षेत्र में बिना प्रशासनिक अनुमति के लेजर लाइट का उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास।
समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के 152 पुलिसकर्मियों को रेंज स्तर पर अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से साल 2020 में जारी की गई सूची में राज्य के 57 पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट और 95 पुलिसकर्मियों का उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए चयन किया गया है। सभी जिला और यूनिट को 15 जून तक पुलिस मुख्यालय द्वारा पदक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके बाद रेंज स्तर पर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य को अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर स्काउट के पद पर मनोनीत किया गया है। श्री आर्य ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट गाइड गतिविधियों में अधिकाधिक सहभागिता के लिए प्रयास करेंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए, जबकि 60 रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 485 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर में 16, अलवर और झालावाड़ में 3-3, बीकानेर और उदयपुर में 2-2 तथा सिरोही, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बारां और अजमेर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश भर में कोविड वैक्सीनेशन से वंचित रहे लोगों के लिए हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी और एएनएम घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में टीकाकरण 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अभियान के तहत पात्र लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए चिकित्सा विभाग द्वारा व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। 31 जुलाई तक चलाए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण के तहत एएनएम, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर सभी आयु वर्ग के कोविड-19 टीकाकरण की प्रथम डोज, द्वितीय डोज तथा प्रिकॉशन डोज से वंचित लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट तैयार कर उन्हें कोविड-19 टीकाकरण हेतु प्रेरित करते हुए कोविड-19 टीकाकरण किया जा रहा है, जिससे करौली जिला टीकाकरण का लक्ष्य 100% हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। बाकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। जालोर में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत जिले भर में आमजन को टीबी रोग के प्रति जागरूक कर और संभावित रोगियों को चिन्हित कर उपचार किया जा रहा है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ असीम परिहार ने बताया कि निक्षय पोषण योजना के तहत सभी अधिसूचित उपचारित क्षय रोगियों को उपचार अवधि तक 500 रूपये की पोषण सहायता राशि दी जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय को 2 नए न्यायाधीश मिले हैं। राज्य में वकील कोटे से कुलदीप माथुर और न्यायिक अधिकारी शुभा मेहता को हाईकोर्ट न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन से दोनों के नियुक्ति वारंट जारी होने के बाद केंद्र सरकार ने उनके नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश शुभा मेहता के पति महेंद्र गोयल पहले से ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हैं। कुलदीप माथुर और शुभा मेहता की नियुक्ति के बाद अब हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आज से आगाज हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के पंचकुला से समारोह की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने चना खरीद की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 40 क्विंटल प्रतिदिन प्रति किसान कर दी है। राज्य के 152 पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक सम्मान मिलेगा। और राजस्थान उच्च न्यायालय को 2 नए न्यायाधीश मिले हैं। कुलदीप माथुर और शुभा मेहता के नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।